एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं विमलम् प्रणमामि वढ्ढमानं तीर्थं धम्मस्कातारम् शेषे पूर्णतीर्थैः ससौ वसिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पातेगमेव पातेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अजावैवगाळं सारूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेच्य ओवसंपयामि सम्मं जतूणे बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमात्मा चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 242 पृष्ठ 473। दंसणाण चरिते सुति सुविजुगवं समुत्थिदो जोदु ए यज्ञगदोति मदो सामन्नं तस्य परिपूर्णम्। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, पर बहुत ही दुविधाजनक मानसिकता में हूँ और उस दुविधा का कारण कोई सांसारिक नहीं है। दुविधा का कारण इस गाथा का अर्थ करना है। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, मैं आपको पहले अपनी दुविधा स्पष्ट कर दूं, तो शायद आपको बाकी बात समझ में आ पाए कि मैं क्यों इसके लिए चिंतित हूं। इस गाथा में शुरुआत कहां से है? दु जो, दु शब्द से शुरुआत। दु शब्द के प्राकृत में दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है किंतु और दूसरा अर्थ होता है और। किंतु तब लगाया जाता है कि जब पहले जो बात की जाए उससे आप सहमत ना हो। आपने कहा सो तो ठीक, किंतु ये शैली टोडरमल जी की प्रसिद्ध है। किंतु परंतु कहते ना, तो यदि दू का अर्थ किंतु या परंतु लिया जाए, उसका अर्थ क्या होगा कि अब जो बात कह रहे हैं वह पिछली गाथा से या पिछले कथन से सहमत नहीं हो, उससे भिन्न बात कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा और तब कहा जाता है कि जो ये बात कह दी ये तो है ही, इसके साथ ये चीज और जान ले। ठीक है। तो अब पिछली गाथा क्या कहती थी? साम्य भाव के बारे में, जो समभाव मणो सम, जीवन मणे समो समो, जो साम्य भाव वाला है वह श्रवण है, यही कहती थी। तो साम्य भाव वाला जो श्रवण है उनकी वो चर्चा द्वारा नहीं करूंगा, वो मैंने काफी अच्छी तरह से उसकी चर्चा की थी इत्मीनान से। अब उसके बाद कह रहे हैं कि दु और या किंतु, साम्य भाव वाला श्रवण है, किंतु या और। इस गाथा का अर्थ आप कम से कम 6 घंटे सुन चुके। इतना तो पता है ही कि ये पिछली गाथा से जुड़ के है, पूरक है या उससे विपरीत है। तो विपरीत तो नहीं है, यहां पर इसका और हो सकता है, किंतु नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली गाथा से भिन्न बात नहीं कर रही है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य देव क्या कहते हैं? दु और जो जीव, जो महामुनिराज दंसणाण चरितेषु तीसु भी युगवम समुत्थितो, तीनों में युगपत समुत्थित हुए,
पुरुषार्थी हुए तो क्या हुआ? यज्ञ गदोत्ति मदो, उनके उस पुरुषार्थी अवस्था को, एकाग्रता को प्राप्त है, ऐसा केवली परमात्मा ने माना है। तो ये बताओ, इस पूरी गाथा का जो अभी तक का अर्थ है वो एक है या दो बातें? फिर से सुनो, मैं भी प्रश्न स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, असली प्रश्न जब बताऊंगा तो आप एकदम बौखला जाएंगे, इसलिए पहले मैं बेस बना रहा हूं। क्या कह रहा हूं? गौर से देखो, दु और साम्य भाव वाला श्रवण है, ठीक है ना? और जो ऐसा साम्य भाव वाला श्रवण दर्शन चरित्रेषु तीसु भी, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में ही युगवम समुत्थितो, युगपथ पुरुषार्थी हुआ, प्रवर्तित हुआ, उसे एकाग्रगत ऐसा माना गया, ठीक है? या केवली परमात्मा ने उसे एकाग्रगत ऐसा कहा। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपथ पुरुषार्थी हुआ वह एकाग्रगत माना गया है। यह वाक्य एक है या इसमें दो बातें? भाई, जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपथ पुरुषार्थी हुआ उसे एकाग्रगत माना गया। एक ही बात है। एक बात है, दो बातें तो नहीं। पक्का? यदि समझ में नहीं आई हो तो मैं दो बार और कहने को तैयार, दो बार और अर्थ करने को तैयार, क्योंकि इसके बाद जो मैं कहने वाला हूं उसमें आप बौखला जाएंगे। समझे? विपिन जी, बहुत शांत मन से सोचना, बहुत शांत मन से खूब विचार करो। भाई, इतने आखिरी पंक्ति का भी पूरा अर्थ नहीं किया हमने, आज करना है, लेकिन इतने का अर्थ तो कर चुके ना आप, खूब अच्छी तरह से समझ चुके। और यही अर्थ है कि कुछ और है कि और वह साम्य भाव वाला श्रवण समण दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों की परिणतियों में युगपथ समुत्थित हुआ और उसे केवली परमात्मा ने एकाग्रगत माना है। जो युगपथ समुत्थित हुआ वही एकाग्रगत माना गया। तो एक ही बात हुई ना कि दो बातें हुई? एक ही बात हुई, दो अलग अलग काम तो नहीं है। लेकिन इसकी टीका आचार्य देव करते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग और एकाग्रगत होना निश्चय मोक्ष मार्ग। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए अगले पेज पर। मैं कोई बात यदि कह रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले अच्छी तरह ठोक बजा के स्थिर कर लो कि ये आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो, अगले पेज पर जो टीका है अमृतचंद्राचार्य देव की, उसकी सबसे आखिरी लाइन, तस्य तु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इति भेदात्मकत्वात् पर्याय प्रधानेन व्यवहार नयेन, यहां कौमा है, और एकाग्र्यम मोक्ष मार्ग इति अभेदात्मकत्वात् द्रव्य प्रधानेन निश्चय नहीं। आगे बात हुई कि एकाग्रता ये निश्चय मोक्ष मार्ग है और दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं चुप रहना चाहता हूं, आप खुद निर्णय करो कि जो गाथा का क्रम से और सामान्य शब्दार्थ से भी जो अर्थ बैठता है वो क्या बैठता है? क्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अलग कहा गया और एकाग्रता को अलग कहा गया? आचार्य क्या कह रहे हैं कुंद कुंदेव, तीनों में जो युगपथ समुत्थित हुआ, भेद है कहां? जो आप भेद से, पर्याय से, व्यवहार नय से, ये बात कहीं है? मतलब मैं उतने महान आचार्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, पर समस्या क्या है कि जब हम नए दृष्टि की प्रधानता इतनी रखते हैं
बात बात में निश्चय व्यवहार, वो हमारे लिए कहाँ भटका देता। एकाग्रता कहीं में आई अगर निश्चय। मुद्दे की बात ये, पहले तो बताओ, तीनों में युगपत समुत्थित हुआ, युगपत समुत्थित हुआ, वो व्यवहार है। जबकि उसी युगपत समुत्थित होने को केवली परमात्मा ने एकाग्रता को प्राप्त ऐसा माना। तो ये दो बातें हुई कहां? अब कई लोगों को लग सकता है, कई नए लोग जुड़े, कहीं कोई लोग, अरे साहब ये तो अमृतचंद्र, ये मैं किसी का कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक चिंतन के लिए आधार बता रहा हूं कि हम मूल गाथा से क्यों चलते हैं। क्योंकि मूल गाथा में आचार्य कुंद देव जिस रिदम में, जिस पृष्ठभूमि से चल रहे हैं, टीकाएं या तो वो मौन हो जाते हैं, सिर्फ शब्दार्थ कर देते हैं, प्राकृत का संस्कृत कर देते हैं, समझ में, और या जहां नए विवक्षा लगाते हैं तो वहां इस ग्रंथ में नए विवक्षा है नहीं, कोई कथन नए विवक्षा का नहीं, और लगा देते हैं। तो कहां अर्थ पहुंच गया? दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की युगपत पुरुषार्थी प्रवृत्ति का अर्थ क्या था? कहीं पर्याय दृष्टि थी, कहीं भेद दृष्टि थी। यदि भेद दृष्टि होती तो आचार्य देव युगपत समुत्थित, युगपत शब्द का प्रयोग क्यों करते? हम किसी के विरोध में नहीं खड़े, कोई पांडित्य नहीं बताना चाहते। हमारी विनम्र विनती ये है कि भैया कम से कम कुंद आचार्य देव तो आपके लिए बड़े हैं, प्रधान है कि नहीं है? उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, कम से कम उसको तो न्याय करोगे कि नहीं करोगे? वो कह रहे हैं तीनों में युगपत, और आप अर्थ करें कि तीनों की भेद दृष्टि और पर्याय दृष्टि। लगी सप्तमी विभक्ति लगी तीनों में। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्यों मूल गाथाएं मात्र ले रहा हूं, क्यों टीका या नीचे का कुछ नहीं पढ़ता समूह में, लेकिन आप तक चर्चा में नहीं लेता। क्यों? मैं आपको पटरी से उतारना नहीं चाहता। कुंद आचार्य देव जो मूल बात कह रहे हैं उसकी तारतम्य आपका तोड़ना नहीं चाहता, और किसी आचार्य के प्रति मैं अविनय का भाव भी नहीं चाहता, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन आज जब मैंने पूरी टीका पढ़ी बारीकी से 2-3 बार, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि आचार्य कुंद देव साफ साफ लिख रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में, अलग अलग नहीं, तीनों में युगपथ समुत्थित हुआ। तो इस समुत्थित का अर्थ क्या हुआ? और जो समुत्थित हुआ उसको एकाग्रता को प्राप्त ऐसा केवली परमात्मा ने माना। तो दोनों चीज तो एक ही हुई। भाई उसने काम क्या किया कि दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों में युगपत समुत्थित हुआ। भाई आपने क्या माना ये तो सेकेंडरी बात हुई ना। उसने काम क्या किया कि दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों में युगपत समुत्थित हुआ। असली मुद्दे की बात तो ये हुई, और उसे केवली परमात्मा ने एकाग्रता को प्राप्त। मैंने तो ये काम किया, आपने उसको इस नजर से देखा। काम तो एक ही हुआ, काम तो दो नहीं हुए ना। तो जो एकाग्रता को प्राप्त है वही तो दर्शन ज्ञान चरित्र में युगपत समुत्थित है। इन दो चीजों में जब अंतर ही नहीं है तो एक को व्यवहार और एक को निश्चय, एक को द्रव्य दृष्टि और एक को पर्याय दृष्टि कैसे कहा जा सकता? अब मेरी बात, मैं ये ध्यान रखना, मैं अमृतचंद्राचार्य देव को भी इस तरह सिर के ऊपर रखता हूं। कहीं किसी आचार्य का, किसी विद्वान का कोई रंच मात्र भी अभिनय का भाव मेरा नहीं, लेकिन हम जिज्ञासा तो कर सकते हैं। हम आचार्य कुंद को मूल से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार लगाने से अर्थ समझ में आए। न उन्होंने पर्याय दृष्टि की बात की, न भेद दृष्टि की बात की, बल्कि तीनों की जुगमम इकट्ठी हो
अब वो जो बात कह रहे हैं और वो जो जुगपत समुत्थित हुआ वही एकाग्रगत माना गया, दो अलग अलग नहीं है। ये नहीं है कि दर्शन ज्ञान चारित्र भक्त की दृष्टि वाला अलग है और एकाग्रता को प्राप्त अलग है, ऐसा है ही नहीं। जो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में युगपत समुत्थित हुआ वही एकाग्रगत माना गया। तो जब दो कार्य ही नहीं है तो किसे आप कहोगे पर्याय दृष्टि और किसे कहोगे द्रव्य दृष्टि, किसे कहोगे भेद दृष्टि और किसे कहोगे अभेद दृष्टि? विपिन जी, मैं अपने आप को आप लोगों की किसी की भी श्रोता दूर दूर तक जो बाद में सुनते हैं, किसी की नजर में रंच मात्र भी ज्ञानी आचार्यों के प्रति एक अंश मात्र भी अभिनय करने वाला ना मेरा दृष्टिकोण है, ना मैं बनना चाहता। ये मेरी जिज्ञासा है कि हम सबके पहले, चाहे हमें हमारे आगे बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वानों के आगे गुरुदेव श्री हैं, गुरुदेव श्री के आगे और टीकाकार हैं, ठीक है ना, हम सबको आगे रख रहे हैं, पर उन सबके आगे कुंद कुंद है या नहीं है? उन सबके आगे प्रवचन सार तो असल में ये गाथाओं का नाम है कि बाद की टीकाओं का और हिंदी अनुवाद का नाम है? किसका नाम प्रवचन सार? पॉइंट समझ में आ रखनी। और यदि इसका नाम, मूल इन गाथाओं का नाम प्रवचन सार है, तो इसको माइनस करके, इसके अर्थ की उपेक्षा करके बाकी अर्थ की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उसका सम्मान हम कैसे कर सकते हैं? मुझे बहुत डर था, अरे पता नहीं लोग, मैंने कहा भैया कोई क्या कहेगा, ये भय यदि हमारे गुरुदेव श्री रखते तो शायद सत्य जीवन में कभी कह नहीं पाते। मैं तो उनकी छाया के कुछ भी नहीं हूं, लेकिन कम से कम उनसे एक चीज सीखी है कि ईमानदारी से पढ़ो और ईमानदारी से कहो, न डर के पढ़ो और न डर के कहो। अभिनय करना नहीं और सत्य से डिगना नहीं। उन्होंने पूरे जीवन, चाहे मुनि धर्म के बारे में उन्होंने कुछ भी बोला हो, अन्य लोगों व्यवहार के क्रियाकांड के लिए कुछ भी बोला हो, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने अभिनय किसी की नहीं की, निंदा किसी की नहीं की। पूरे जीवन वो वस्तु स्वरूप बताते थे, चाहे मुनि धर्म का स्वरूप, चाहे पूजा पाठ आदि का स्वरूप हो, धर्म का स्वरूप हो, वो यथार्थ बताते थे। भैया निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। तुम क्रियाकांड को करके धर्म मानते हो, इसे व्यवहार मानते हो। कहते निश्चय हो, आत्मानुभूति हो, और वो आत्मानुभूति वाला जो ज्ञानी है उसका क्रियाकांड, उसका बाहरी आचरण वह व्यवहार संज्ञा पाता है। लेकिन जिसके निश्चय ही नहीं है उसकी कोई भी क्रिया वह व्यवहार संज्ञा नहीं पाता। मैं एक खोटा दृष्टांत दे दूं, नाराज तो नहीं होगी? सुनो, बड़ी हिम्मत से पचाना, कठिन दृष्टांत, गंदा नहीं है, कठिन दृष्टांत दे रहा हूं। एक व्यक्ति बिल्कुल 100% हर तरह से मृत हो चुका है, शरीर बिल्कुल मृत है, लगभग रखता अपने यहां तो नहीं रखा जाता, पर समझ लो कि 24 घंटे से बिल्कुल ठंडा पड़ा, बर्फ सा सब ऐसा हो गया, ठीक है। अब किसी कारणवश नहीं कि हो पाई क्रिया। अब यदि जिसमें आत्मा है ही नहीं, 24 घंटे पहले निकल गई, उसकी यदि उंगलियां हिले, हाथ हिले, तो आप क्या मानोगे? यदि वो कहे, आपका नाम लेके बुलाए कि इधर आना जरा, बगेंगे उल्टा। चाहे वो आपके सगे पिता की ही देह क्यों ना हो, निश्चय के बिना व्यवहार की क्रिया ऐसी है। अब समझ में आया? ये कुंद कुंद आचार्य देव ने सिखाया, समझे ना?
अरे जीवित हो, आत्मा हो, वही रूप हो, फिर वो कोमा में भी पड़े हो तो पिताजी हैं, कुछ नहीं हिलडुल रहे हो तो भी पिताजी हैं। और यदि आत्मा निकल जाने के बाद यदि देह की क्रिया, आओ बेटा तुम्हें आशीर्वाद दे, लोगे? कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो निश्चय है, जो वास्तविकता है, उसके साथ ही देह की क्रिया का विश्वास। पिताजी तमाचा भी मारते थे तो खतरा नहीं लगता था, और ये मुर्दा आके गले लगाना चाहता है तो खतरा लगता है। क्यों सचिन, मंजूर है? कितनी विचित्र बात। ये मर्म आचार्य कुंद ने अपने प्रतिपादित किया। गुरुदेव श्री ने उनकी परंपरा में सारे आचार्यों ने बताया, लेकिन ये निश्चय और व्यवहार की परिणति, ये निश्चय और व्यवहार की भेद दृष्टि, ये भेद विवक्षा, ये प्रवचन सार में आके खत्म हो जाती है। यहां आत्मा की ही नहीं बल्कि परमात्मा की बात होती है, आत्मा की परिशुद्धतम अवस्था की बात होती है। चाहे ज्ञान तत्व हो, चाहे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन हो, सब में है कौन? वह केवल ही परमात्मा विराजमान है। उनकी नजर से ज्ञेय देखे जा रहे हैं और उनकी नजर का नाम ज्ञान है। दो अधिकार निपट गए। केवली की दृष्टि क्या है? उसका नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। केवली की दृष्टि से जगत का स्वरूप क्या है, वस्तु व्यवस्था क्या है, केवली की दृष्टि से, उसका नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। अब बताइए, केवली की दृष्टि में जब नए भेद होते ही नहीं है, विवक्षाएं होती नहीं है, तो हम लाएं कहां से? और तीसरे में कहते हैं कि मैं इसी भाव से केवली बन जाऊं। इतना तो मैं चल चुका स्वस्थान अप्रमत्त संयत तक, और अब मैं बची खुची यात्रा इसी भाव में पूरी कर लूं, अगला भाव नहीं होना पड़े। इसके लिए वहां तक गए थे और वहां से जो देखभाल के लाए उसका नाम चरणानुयोग चूलिका। अब इसमें निश्चय व्यवहार, जो स्वस्थान अप्रमत्त संयत से ऊपर बढ़ना चाहता है, वहां कोई निश्चय व्यवहार होता है क्या? शाति से अप्रमत्त संयत श्रेणी की स्थिति, अरे निश्चय व्यवहार तो स्थूल विकल्पों का नाम है। समझ गए? विशिष्ट ज्ञानी के वो विकल्प ज्ञानात्मक कहे जाते हैं, अन्यथा तो रागात्मक विकल्प है। समझ गए ना? जब हम इन्हीं में चॉइस करने लगते हैं, ध्यान देना, आज कुछ गहरी बातें बता रहा हूं। ये चर्चा आसानी से नहीं लगी, ये नहीं कह रहा हूं, आसानी से नहीं लगी, क्योंकि आजकल लोगों के चर्चा का स्तर और विषय बदल गए, वो भिन्न प्रकार की चलने लगी। इस तरह की बात नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूं, जो निश्चय है, जिसे सोकोल निश्चय, वह ज्ञानात्मक विकल्प, निश्चय और व्यवहार ज्ञानात्मक विकल्प कब होते हैं? सम्यक ज्ञानी जब दो भिन्न विवक्षाओं को जानता है, और जब मिथ्या दृष्टि जीव अपने राग की पूर्ति के लिए व्यवहार या निश्चय के एकांत को मानता। विपिन जी पचा जाओ, तो बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं आज। क्या वो ज्ञानात्मक विकल्प है निश्चय व्यवहार, और हमारा संसारी जीवों का रागात्मक विकल्प है। क्यों? अरे भैया, पूजा पाठ भी व्यवहार तो है ना, कुछ तो धर्म हो गई। अरे आत्मा ही नहीं है जिसमें निश्चय की, उसके हाथ हिल रहे, हाथ जुड़ रहे, ढोक दे रही, ये तो क्या है? प्रेत की क्रिया है। पहले निश्चय पैदा करो, तब व्यवहार की कीमत। समझ में आया? ये जिन शासन का मर्म है, और ये ग्रंथ, ये प्रकरण इस निश्चय व्यवहार से ऊपर क्यों है? क्योंकि
निश्चय और व्यवहार ये लागू या तो रागात्मक विकल्प में पढ़ते हैं या ज्ञानात्मक विकल्प में पढ़ते हैं। चरणान योग की चूलिका सातिशय स्वस्थान प्रमुख संयत से सातिशय प्रमुख संयत होने की यात्रा जो करना चाहता है, उसकी तैयारी जो करना चाहता है, उसमें ये लागू नहीं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा? इतने ऊंचे पद पे जो जाना चाहता है, इतने मतलब अब बचा क्या? अब पुनर्भव कामिनो, जिसे पुनर्भव चाहिए ही नहीं। भव का अर्थ दो होता है, एक देह का जन्म और एक अगली पर्याय में अपने को पर्याय रूप में देखना। सुन लेना, आज कई बातें नहीं बता रहा हूं। मैं अगली पर्याय में तन्मय होके अपने को पर्याय दृष्टि से देखूं, ये भी एक भव है। मेरी अगली पर्याय जो कुछ भी हो, वह पर्याय में तन्मयता रखने वाली ना हो। यह ज्ञानियों की दृष्टि होती है। अब पुनर्भव कामिनो, जिसे पुनर्भव नहीं चाहिए, उसके लिए ये ग्रंथ है। और इसमें आपने निश्चय व्यवहार लगाओगे भी तो ना तो रागात्मक लगेंगे ना ज्ञानात्मक विकल्प के लगेंगे, क्योंकि रागात्मक विकल्प जिसके जिंदा है उसके लिए चरणान योग चूलिका है ही नहीं। और जो ज्ञानात्मक विकल्प अभी भी जानना चाहते हो, जानना था तो सारे ज्ञानात्मक विकल्प मिटाने के लिए तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन थे। आज मेरे लिए स्पष्टीकरण हो रहा है कि आचार्य कुंद ने पहले ये दो क्यों लिखे। जितने ज्ञानात्मक विकल्प थे उनको उपशमन कर दिया कि ज्ञान का स्वरूप ये और ज्ञान में वर्तने वाले झलकने वाले ज्ञेय का स्वरूप ये। अब तुम इन दोनों की जिज्ञासा से विरत हो जाओ और अपने स्वरूप में रमने के लिए तैयार हो, चरणान योग की चूलिका पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारे ज्ञानात्मक और ज्ञेयात्मक विकल्पों का मैंने उपशमन कर दिया। जो जो जिज्ञासाएं थी सबको शांत कर दिया दो अधिकारों में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व। अब क्या करना कि अब ना ज्ञानात्मक विकल्प भी नहीं करना। रागात्मक विकल्प तो प्रवचन सार का विषय ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? रागात्मक विकल्प यह प्रवचन सार का विषय नहीं है, इसके कंटेंट्स में शामिल नहीं है। तो क्या है? ज्ञानात्मक विकल्प जो जिज्ञासाएं होती, सूक्ष्म तत्व ज्ञान के बारे में जो जिज्ञासाएं होती हैं, ज्ञान कैसे जानता है, ज्ञेय को किस रूप में जानता है, ये ज्ञान ज्ञेय संबंध आदि के बारे में जितनी जिज्ञासाएं थी ज्ञानात्मक विकल्प की, वो दो अधिकारों में निपटा दी, एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और एक ज्ञेय तत्व। अब यदि तुम्हारी दोनों विकल्प, दोनों प्रकार की जिज्ञासाएं, टोटल ज्ञानात्मक विकल्प यदि उपशांत होते हो तो तुम चरणान योग की शांत खड़े हो जाओ, चलना बंद कर दो। हमने कई बार देखा, कई जिज्ञासु होते हैं, वो कहते साहब चर्चा भी नहीं छोड़ना चाहते और रास्ते में हैं तो वो उनके चरण दिखते हैं सामने, चल रहे हैं, हाथ में मोबाइल लिए, कान में ईयरफोन से सुन रहे। कई बार दिखता है, होता है, उनके अपना बहुत, उनका जिनवाणी की चर्चा नहीं छोड़ने का राग है, अभिनय का भाव नहीं। इसीलिए मैं कोई नेगेटिव नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके दिखे क्या, ये प्रकरण किस चीज का है? ये प्रकरण अब ज्ञानात्मक विकल्प का भी नहीं, ये तो चरण से आचरण में बढ़ने का विकल्प। तुम्हें जितनी जिज्ञासाएं थी, जितने विकल्प थे, सब शांत हो गए ना। जैसे कोई व्यक्ति घर में अकेला हो, नीचे की मंजिल पे अपने कमरे में सोने जा रहा हो और ऊपर किसी के चलने की आहट आए,
तो कान लगा के सुने। जितने कान लगा के सुनता है माने डर के सुनता है, उतनी ज्यादा आवाज आती है। ये मनोविज्ञान। क्यों? क्योंकि आपके जो एक कान है ना, ये जैसे बाहर की सुनते हैं ऐसे अंदर की भी सुनते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं उस स्थिति में आपके अंदर के शरीर के जो एक्टिविटीज हैं उनकी आवाजें कानों में ज्यादा सुनाई देती है, समझिए। और आपको लगता है वो आवाज बाहर से आ रही है, समझिए। अब कोई पड़ोसी को बुलाया, भाई साहब हमारे यहाँ कुछ ऐसा है, थोड़ा आ जाओ आप। उन्होंने खोलो दरवाजा हमारे। वो आए, दरवाजा वापस बंद किया, टार्च लेके आए, लाठी लेके आए। चलो भाई साहब देखते हैं कहाँ आई आवाज। नीचे से ऊपर तक, छत पर, दाएं बाएं, पास पड़ोस, सब जगह रोशनी मार मार के, लाइट जला के खूब देख लिया। कहीं कोई किसी के चलने के निशान भी नहीं थे। पड़ोसी छत पे घूम रहा था। उन्होंने भाई साहब किसी को आता, भाई साहब देखिए मैं तो बैठा हूं, मैं बैठे, मेरी माँ बैठी, हम लोग तो छत पे सोते। कोई नहीं, परम विश्वास के थे। अब कहीं कुछ नहीं है, सारे कुंडी दरवाजे बंद हैं, अच्छी तरह देख लिया। अब तो तुम अपने कमरे बाहर ताला डालो और अपने कमरे में जाके चैन से कुंडी बंद करके सो जाओ। जब ज्ञानात्मक विकल्प का उपशमन हो जाए और उसके बाद भी नींद ना आए तो क्या जानना कि आदमी शक्की है, वहमी है। ये तो डरपोक है। ज्ञान में कोई चीज आई, उस समय आप उसका विकल्प का शमन कर लें, लेकिन विकल्प का शमन निश्चिंत शयन के लिए होता है। ये तो दृष्टांत। सिद्धांत क्या है? ज्ञानात्मक विकल्पों के उपशमन के बाद फिर अपना अगला पुरुषार्थ तो स्वरूप में रमणता का होता है। ये पर में चिंता का होता ही नहीं। ना चिंता का होता है, ना चिंतन का होता है। चिंता तो छूटी, चिंतन भी छूटा, उसका नाम चरणानुयोग चूलिका है। और इसमें हम निश्चय व्यवहार लगाएंगे तो क्या हो? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है विपिन जी? मैं जो बात बताना चाहता हूं, इस ग्रंथ का शुरू से अभी तक की सारी गाथाएं बता दी मैंने, और एक गाथा नहीं पढ़ी। सीधा निष्कर्ष निकाल के बता दी। समय सार में जितने व्याख्याकार हुए उन्होंने निश्चय व्यवहार पर जोर दिया। विद्वान तो यहां तक लिखते, यह निचोरिया ग्रंथ को, यह परम रस पोख, गहे शुद्ध नय बंध, तजे शुद्ध नय बंध और गए शुद्ध नय मोख। लिखा है। किसने लिखा बताओ? बनारसी दास जी ने लिखा। क्या याद है तुम्हें? सुनो, नाटक समय सार में लास्ट में लिखते हैं वो कि यह निचोरिया ग्रंथ को, यह परम रस पोख, तजे शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोख। समय सार में शुद्ध नय की प्रधानता या नय दृष्टि की प्रधानता किस टॉप लेवल तक है कि आप यदि शुद्ध नय को छोड़ेंगे तो बंद है, शुद्ध नय ले लोगे तो मोक्ष है। प्रवचन सार की हाइट क्या है कि जिसमें नय की चर्चा, नय का विकल्प वह वर्जित विषय है। ज्ञानात्मक विकल्प कदाचित रहे भी, वो भी नय का, नय भेद का नहीं, जिज्ञासा। जो जिज्ञासा का रहे तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पढ़ने के बाद भी जिसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई, वो चरणानुयोग चूलिका का पात्र नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा चरणानुयोग चूलिका है क्या? अरे ये तो जो पर्याय में जो यत्किंचित कचास है, जो पर्याय स्वरूप को अनुभव कर करके तो आती है, लेकिन अनुभव में रम नहीं पाती है। उसे उस अनुभव में नहीं रम पाने वाली पर्याय को अनुभव में रम के कैसे रमा जाता है,
वो ज्ञानियों के दृष्टांत से सिखाना है, उसका नाम चरणानी योग चूलिका। और उसमें यदि हमने निश्चय और व्यवहार न्याय, भेद दृष्टि, पर्याय दृष्टि ये सब लगाई, तो माफ करना, एक कुंद कुंद ने जो गाथा लिखी इसका अर्थ करोगे कैसे आप? और क्या इतनी समझ कुंद कुंद में नहीं थी? जो समय सार में हर कदम बभारणो भासदी नदुच्छेण यदम लिखते थे, इस पूरे प्रवचन सार में एक जगह आज 242 गाथा तक पहुंच गए, एक गाथा में कहीं लिखा मिला हो तो बताओ। बहुत गंभीरता से विचारने का। आखिरी जो चरण है उसका अर्थ करूं, उसके पहले ये बेस तो बना लो। आपके लिए कितना कितना विषय से, जैसे बच्चे को थोड़ा वो झुंझुना पकड़ाना होता है, बेटा घर से लाएंगे पैसे, अभी कार दिलाएंगे तुझे, यही कार दिलाएंगे मर्सिडीज, हैसियत वैसे बिला दिहाड़ी मजदूर, उस कार की सीट खरीदने लायक, एक टायर खरीदने की हैसियत है, अभी घर से पैसा लाते अभी दिलाएंगे। तो जैसे ये चर्चा मात्र तसल्ली की है, ऐसे ही प्रवचन सार का व्याख्यान नए दृष्टि से करना मात्र तसल्ली देना, झुंझुना पकड़ाना है, वह वास्तव में प्रवचन सार और चरणानी योग चूलिका का व्याख्यान। मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं कि आप जैसे कुछ ऐसे जिज्ञासु और दृढ़ श्रद्धानी मिले कि जिनके बीच में मैं ये बात कह पा रहा हूं, वरना अभी इतनी बात पे मेरे कपड़े फाड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, मुमुक्षुओं में मिल जाएंगे, और किसी की तो क्या कहूं। इतनी गंभीरता कहां से लाए कि इतनी पूरी चीज को सुन और समझ सके। वहां तो भय ये है, व्यक्ति का भय। इन्होंने कहा वो साहब क्या होगा, अरे साहब इनके, मैं किसी के अपमान के लिए कुछ कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं विचार तो करो। कुंद कुंद आचार्य देव ने ये ग्रंथ लिखा तो लिखा क्यों, क्या विजन है और क्या वास्तविकता है। ना आपने विजन पकड़ा, ना फैक्ट पकड़ा, और उसके बाद आप खाली व्यक्तिवादी बनके सारा व्यामोह करके और भटक रहे हैं। कहां भटक के जाओगे भैया? कभी ये अर्थ नहीं कर पाओगे प्रवचन सार और चरणानी योग चूलिका का जो आचार्य कहना चाहे। वो तो कह रहे हैं सामर्णम तस परिपूर्णम। अरे एकाग्रता तो चौथे गुण स्थान में भी हो जाती है थोड़ी बहुत, कि नहीं होती? अनुभव का काल क्या विचलन का काल है? समझ रहे? अरे ये नांशेन तू शुद्धि, आप पढ़ते हो समय सार में, अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा जितने अंश में शुद्धि है, तो कुछ तो उनके भी है, एकाग्रता उनके भी है। ये चर्चा किसकी कर रहे हैं? चरणानी योग की चूलिका पर बैठ रहे। मैंने आपको बताया था कि कुछ विद्वान इस अधिकार का नाम बदल रहे थे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणानी योग प्रज्ञापन। पर जब मैंने एक दिन बोला तो बात तो पहुंचती ही है, इसका मतलब लगता है कि लोग सुनते, सामने नहीं सुनते हो, पीछे सुनते। तो वो बात पहुंची, तो अगले दिन से वहां पर बदल के आ गया चरणानी योग चूलिका। चूलिका शब्द हटा दोगे तो इसका अर्थ ही कुछ नहीं बचेगा। ये चरणानी योग का प्रज्ञापन नहीं है, ये चरणानी योग की चूलिका है जो आप नीचे से सिर्फ देखते हैं, जिसको बगल से भी नहीं देखा। आप चढ़ पाए चाहे नहीं, लेकिन बगल से दिखा रहे हैं आचार्य। नहीं आया समझ में? मंदिर के शिखर पर कलशारोहण के समय चूलिका पर पैर नहीं रखा जाता, मात्र कलश रखा जाता। लेकिन उस समय जो उसकी शुद्धि होती है, जो विधि होती है, जैसे हमारे यहाँ जिनबिंब की प्रतिष्ठा होती है,
जैसे हमारे यहाँ वेदी की प्रतिष्ठा होती है, ऐसे ही कलश की भी प्रतिष्ठा होती है, और कलश की प्रतिष्ठा चूलिका पर होती है। उस चूलिका को स्पर्श करके, उसके सामने खड़े होकर के धन्य मानते हैं लोग, अरे हमें जिन भवन पर कलश चढ़ाने का सौभाग्य मिला, इस चूलिका को स्पर्श करने का सौभाग्य मिला, जो इस कलश को संभालने वाली, ये वो चूलिका है, छपक श्रेणी वो चूलिका है जिस पर कैवल्य का कलश सुशोभित होता है। और उसका अर्थ हम निश्चय व्यवहार में ले जाएंगे तो भैया करेंगे क्या, ये तो बताओ। इसलिए मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं कि आप लोग चाहे 2-4 सही, लेकिन इतना हौसला तो रखते हो कि कुंद आचार्य देव ने क्या कहा, मूल गाथा से उसको दृढ़ता से सुनने का साहस है, मानने का हौसला है और रुचि है, वरना मैं किसको सुनाता है। रूपल बहन सच बताऊं, कभी कभी बहुत डर लगता था किसे सुनाए। लेकिन मजे की बात यह है, आज तक जितने विषय भी लिए, हर मैं तो दृष्टि भिन्न लेके चलता हूं, मूल तो बिल्कुल अलग ढंग से बात की, लेकिन कहां कहां से श्रोता जुड़ के आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस चर्चा का कुछ योग ऐसा है कि उसके बाद भी लोग इस चर्चा को सुनना चाहते। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं पढ़ता था छात्र जीवन में, तब मैंने, किसी ने कह दिया भैया मैं भक्तांबर समझा दूं, 48 काव्यों पे 378 घंटे बोला था। 378 घंटे 48 काव्यों पे, एक छंद पे कितना, और कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं, शुद्ध तत्व की दृष्टि। और उस समय ललितपुर जो विरोधियों का गढ़ जैसा है, तत्व की बात, आत्मा की बात, इसके विरुद्ध, उनमें जो उनके जितने लीडरशिप थे, बड़े विद्वान और विदुषियां थी, वो सब चोरी छुपे आगे पीछे खंबे की ओट में बैठ के उनने अपने स्वाध्याय के टाइम बदल दिए, लेकिन सब सुनते थे। ललितपुर जैसी जगह में जहां मुमुक्षु समाज 100 से ऊपर नहीं है, वहां 600 लोग सुनते थे। उदयपुर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार का आधा पेज, सम्यक स्वरूप मिथ्या दृष्टि का आधा पेज, वो चला था 2 साल। और वहां पर जब चर्चा करता था, मुमुक्षु समाज वहां पर जो थे, वो मुश्किल से वहां पर भी 100 लोग नहीं थे टोटल, लेकिन 5-5, 600 लोग बैठ के सुनते। ऐसी एक, पता नहीं क्यों, मैंने ये भय तो तब से निकला हुआ है मेरा। आप ज्ञानी आचार्यों की नजर से नजर मिला के बात करो, उनके हृदय में बैठ के बात करो, वो क्या कहना चाहते हैं वो खोलो, अपनी पंडिताई मत दिखाओ और किसी का भय मत रखो। भय रखो तो जिन शासन का, कि आप जिन शासन के विरुद्ध तो नहीं बोल रहे, केवली के विरुद्ध तो नहीं बोल रहे, और मान कषाय के लिए तो नहीं बोल रहे, इनका भय रखो। बाकी आपको भय करने की जरूरत है। आज मैं कितना विचलित हुआ होऊंगा जब मैंने ये पढ़ा हो कि सम्यक दर्शन ज्ञान, यह सम्यक शब्द ही का प्रयोग नहीं है, दर्शन ज्ञान चाहिए, सम्यक शब्द का प्रयोग नहीं। जब सम्यक मिथ्या का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब, दर्शन ज्ञान चाहिए, प्लीज, इसका मतलब जब सम्यक मिथ्या का प्रयोग नहीं है, माने पर्याय दृष्टि का प्रयोग नहीं है। क्योंकि सम्यक मिथ्या पर्याय में होती है, द्रव्य में कोई सम्यक मिथ्या नहीं होता, गुणों में कोई सम्यक मिथ्या नहीं होता। ये सम्यक मिथ्या के भेद ही पर्याय में खड़े होते, और आचार्य ने वो प्रयोग किया नहीं, और हमने उसे व्यवहार चारित्र बना दिया, समझे, व्यवहार मोक्ष मार्ग बना दिया।
और एक को निश्चय मोक्ष मार्ग, दो जो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे, उसी को एकाग्रगत केवली ने। वो व्यक्ति क्या करता है, वो महामुनिराज क्या करते हैं कि दर्शन ज्ञान चरित्र में युगपत समुत्थित होते हैं, और जब वो एकाग्र उसमें समुत्थित होते हैं तो केवली उन्हें क्या मानते हैं कि केवली उन्हें एकाग्रगत मानते हैं। ये बात है। इसमें निश्चय व्यवहार कहां से आ गए? इसमें पर्याय दृष्टि और भेद दृष्टि या द्रव्य दृष्टि और अभेद दृष्टि की बात कहां से? ये तफावत क्यों लाए आप? समझ रहे? यदि ये हिम्मत नहीं करोगे समझने की तो सामर्ण्यम तस् परिपूर्णम समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने चर्चा की। श्रामण्य यहां पूर्ण नहीं होता है, श्रामण्य यहां पूर्ण नहीं होता है, परिपूर्ण होता है। बताऊं कैसा, क्या कहना चाहता हूं? संसार में सभी जीवों की देह पूरी होती है, लेकिन जो संलेखना पूर्वक देह छोड़ते हैं उनकी देह परिपूर्ण होती है। क्या संकेत कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? जैसे संलेखना पूर्वक देह छोड़ी तो उसके देह त्याग को भी महोत्सव माना जाता है, वरना मुर्दा को छूना कौन चाहता? समझ में आ रहा है रूपल में? मैं बहुत गंभीर और बहुत भरे हृदय से बात कर रहा हूं आप लोगों से। क्या आज अमित जी पता नहीं कहाँ लापता था? सुनो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं। जिसके अंत समय तक चैतन्य का भरोसा अपने परिणामों से डर डिगता ही नहीं है और मरण का भय जगता नहीं है, उसके देह पूरी नहीं होती है, फिर तो परिपूर्ण होती है, फिर तो वो संलेखना कहलाती है, फिर वो महोत्सव कहलाता है, वो मृत्यु नहीं कहलाती। समझे? ये तो दृष्टांत है। इसी प्रकार ये श्रामण्य पूरा तो बहुत लोगों के होता है। जिनका श्रामण्य संलेखना पे पूर्ण होता है उनके सिर्फ पूर्ण होता है। बचा पाओगे? जिनका श्रामण्य संलेखना पर पूर्ण होता है उनके तो सिर्फ पूर्ण होता है। जिनके श्रामण्य में निरंतर वर्धमान चरित्र बना रहता है, निर्दोष चरित्र बना रहता है, उनके सिर्फ पूर्ण होता है। लेकिन जो अपनर्भव की भावना के साथ छपक श्रेणी आरोहण करने के कदम बढ़ाते हैं उनके परिपूर्ण होता है। उनके पूर्ण नहीं होता, उनके परिपूर्ण। सामण्यम तस्य परिपूर्णम, उसका श्रामण्य परिपूर्ण है, अकेला पूरा नहीं। चर्चा है आचार्य की, एक एक शब्द में क्या गहराई है। एक जरा सा विशेषण जोड़ देते हैं, एक जरा सी मात्रा बड़ा घटा देते हैं, कहां से कहां अर्थ पहुंच जाता है। उनके अभिप्राय को हम नहीं समझ पाते और एवरेज में बात करते हैं, तकलीफ लगती है, खेद लगता है कभी कभी कि हम कहां भटक रहे हैं। वो कितना हाथ पकड़ के या कान पकड़ के तो नहीं कह सकते, तो संसारी मास्टरों की बात है। हमारे श्रमण धर्म में तो परिपाटी गजब रही। सचिन, आप लोगों को बताया था मैंने एक बात हमारे गोवर्धनाचार्य के बारे में, चौथे सुक्त केवली गोवर्धनाचार्य। क्या बताया था? 8 साल के बालक थे भद्रबाहु, 8 साल के बालक गली में कंचे खेल रहे थे। कंचे समझते हो? आजकल कांच के होते, पहले पत्थर के होते थे, पर होते पहले भी थे। समझिए, ऐसे पत्थर की गोल गोल गोटियां, कंचे। एक बच्चे ने एक के ऊपर एक 14 रख दिए और एक भी नहीं गिरा। गोवर्धनाचार्य
यहां से विहार करते आ रहे थे, यहां मुड़ के देखते रहे, ईरिया समिति भूल गए, स्तंभित हो गए। अरे मैं तो सोच रहा था ये श्रुत केवलित्व की परंपरा मेरे ही से समाप्त हो जाएगी क्या, लेकिन अगला श्रुत केवली है। पिच्छी कमंडलू दोनों एक हाथ में लिए और उस बालक भद्रबाहु का हाथ पकड़ा अपने हाथ में। बेटा तुम्हारे पिताजी माताजी कहां है, कहां रहते? उनके घर गए। कौन? सोचो, एक महामुनिराज घर गए और उनके माता पिता से उस बालक को, जिन शासन की रक्षा के लिए ये बालक दे दो। जो गृहस्थी छोड़ चुके, उन्होंने कहा, वचन दिया कि इसे मैं पालूंगा, इसे मैं पालू, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं सोएगा। जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ी वो एक बच्चे की जिम्मेवारी ले रहे हैं ताकि ये श्रुत की परंपरा विच्छिन्न ना हो जाए। श्रुत माने क्षयोपशम नहीं, श्रुत माने केवली का उत्तराधिकार। ये केवली के उत्तराधिकार की परंपरा विच्छिन्न ना हो जाए, इसलिए महाव्रती एक अविरति से याचना कर रहा। अरे उनके जीवन में जो आहार चर्या होती है वो भी बड़ी गुरूर भरी होती है। हाथ फैलाने के पहले 100 बार हाथ जुड़वा लेते। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, उस पद की गरिमा बता रहा हूं। महाराज आए या नहीं आए, पहले से कलश लिए, हाथ जोड़े, अनेक प्रकार की चीजें लिए खड़े हैं। फिर महाराज आए, हे स्वामिन अवतरतु तिष्ठतु, आहार जल शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्या क्या बोल के हाथ जोड़ जोड़ के यदि मुनिराज खड़े हो गए तो फिर 3 प्रदक्षिणा देंगे, आहार देंगे, वो अर्घ चढ़ाएंगे, क्या क्या नहीं करते। इतना सब करवा लें तब जाके ये हाथ कंधे से हटके इस मुद्रा में आते। अयाचक वृत्ति, अयाची की जिन धर्म है, ज्ञानी जैनी याचे नाई। जैनी होके कभी किसी से मांग नहीं सकते। विपिन जी भाई साहब समझिए क्या बात है, ये हमारे धर्म की, हमारी परंपरा का गौरव क्या है। वो गौरव याद दिलाने के लिए आपको कह रहा हूं कि यहां पर चर्चा किसकी है। सामर्णम तस परिपूर्णम, सल्लेखना में, वर्धमान चरित्र में सामर्ण्य पूर्ण होता है, परिपूर्ण नहीं होता है। लेकिन जब वह छपक श्रेणी आरोहण करके केवली बनने के मार्ग पर चलते हैं तब सामर्ण्य परिपूर्ण होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग तो कई को मिल जाता है, जिसमें निश्चय और व्यवहार के भेद चलते हैं ना, तो बहुत लोगों को मिल जाता है। वो तो चौथे गुण स्थान से भी शुरू हो जाता है। चौथे गुण स्थान वाला कोई मिथ्या चरित्र वाला थोड़ी होता। अरे अविरति, अरे वो व्रत नहीं करता है लेकिन उसका चरित्र खोटा नहीं होता। चर्चा किसकी? सामर्णम तस्य परिपूर्णम, उसका श्रावण पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है। पूर्ण किनका होता है कि जो वर्धमान चरित्र से जीवनचर्या करते हुए कुंद कुंद जैसे महान आचार्य जब कुंदाद्री पर्वत पर मैं गया हूं और उस वहां के एक एक संवेदन को जिया है। शायद कोई जो गए भी होंगे उन्होंने शायद उस संवेदन को नहीं जिया। मैं उस पहाड़ पर, उस निर्जन पर, इतने घने जंगल वाले जहां अभी भी शेर घूमते हैं, उनके बाद में भी क्या होता है, मैं व्यथित था
कि आचार्य देव यहाँ से इतनी बुजुर्ग उम्र में शायद 5 मील उतरना और 5 मील चढ़ना उनको संभव तो होगा नहीं, और पहाड़ पे कोई है नहीं इन जंगली जानवरों, शेरों आदि के अलावा, तो कदाचित मुनिराज के लिए शुद्धि के लिए जाना पड़ता होगा। तो उनके कमंडलू में जल कहां से आता? आप मेरी व्यथा समझ रहे हो, सोच सकते हो। मैं वहां खड़े खड़े इस चीज को लेके व्यथित था। मैंने देखा कि चाहे कुछ दिन की सही आचार्य श्री की संलेखना की साधना कैसे हुई होगी। देखा आसपास तेज गर्मी पड़ रही थी, पत्थर जैसे जल रहे, हवा थी लेकिन ताप बहुत था, एकदम साफ आसमान और चमकता सूर्य। वहां वैसे भी कोई ऐसी बड़ी ठंडी तो पड़ती नहीं, रात को हो जाती है पर दिन में नहीं होती। कहां से लाएंगे पानी? नदी नहीं, नाला नहीं, झरना नहीं, कुछ नहीं। दंग रह गया मैं देख के कि कुदरत ने उस पहाड़ की चट्टानों में बड़े एक इस कमरे जितनी बड़ी चट्टान को, उसके बीच में कुदरत ने खोद के गड्ढा बनाया हुआ, पूरा पत्थर का, कोई मिट्टी नहीं, कोई गंदगी नहीं। और इतना बड़ा गड्ढा था कि मेरे जैसे 2 या 3 लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाए तो अभी उसके पानी में से हाथ नहीं निकल पाए। बारिश का पानी उनमें भरता था, गंदगी होती नहीं थी और सूरज की किरणें तपती थी तो वह पानी प्रासुक हो जाता था। ऐसी तृप्ति हुई। हे आचार्य देव ने एकाकी संलेखना की जगह क्या चुनी। हमारे यहां तो 40-40 श्रवण संलेखना दिलाते हैं और वो आखिरी समय तक अपनी संलेखना के साधक, अपने निर्यापक भी स्वयं थे और साधक भी स्वयं। जहां उन्होंने सिरहाना करके देह छोड़ी, वो सिरहाना हल्का सा ऊंचा है, इतना सा, करीब 1.5-2 इंच, 1.5 इंच। क्यों? आप लेटे तो ये सिर की स्थिति इस पीठ के भाग से थोड़ी सी ऊंची हो। पूरा चबूतरा है पत्थर का, पूरा प्लेन पत्थर का चबूतरा। और वो हिस्सा, और हमारी जिनवाणी में कहा गया है कि जो संलेखना के साधक होते हैं वो अंत समय में ईशान कोण की ओर सिर रख के लेट जाते हैं तो पता नहीं चलता, देह की वेदना नहीं होती, कब प्राण निकल जाते पता ही नहीं चलता। और मैंने जब कंपास से मिला के देखा, वो चीज मेरे पास हमेशा होती है, एक्यूरेट ईशान कोण था जहां वो सिरहाना बना। हमने उनकी संलेखना की स्थिति को भी, उनके परिणामों को, उनके वर्धमान चरित्र को, उनकी ऊर्जा को निरंतर अनुभव किया। लेकिन कुंद कुंदाचार्य देव याद दिलाना चाहते हैं कि वहां श्रावण पूर्ण था, परिपूर्ण नहीं था। अब समझे मैं क्या कह रहा हूं, क्यों यह बता रहा था। वहां श्रावण पूर्ण था, परिपूर्ण नहीं था। परिपूर्णता की भावना उन्होंने यहां व्यक्त की। तस्य परिपूर्णम, उनका परिपूर्ण हुआ था, मेरा तो पूर्ण रह गया। विपिन जी, उनका परिपूर्ण था। किनका? जिनका हमने समो शरण में जीवंत रूप देखा, श्रेणी आरोहण करते थे, तस्य परिपूर्ण। ये आनंद लेने से क्यों वंचित हैं जीव, हम तो आश्चर्य करते हैं। मेरी चर्चा सुने, ये नहीं कह रहा हूं, ये आनंद लेने से क्यों वंचित है जीव। ये चर्चा, ये आनंद, ये जीवंत रूप कहां रखा है? जो कुंद कुंद ने यहां लिख दिया वो कहां सुलभ है? ये चर्चा, ये तो कुंद कुंद के ही अन्य वांग्मय में सुलभ नहीं। ख्याल में विचार करिए, श्रावण परिपूर्ण कैसे होता है, विचार करिए। अभी चर्चा चल सकती है, ये समय आज पूरा हो गया, कल चर्चा करेंगे।